आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं गुहाइल पर्व। गुहाइल पर्व देखिए, ये एक प्रकार का ऐसा पर्व है जो संबंधित है जानवर से। गुहाइल पर्व देखिए, गुहाइल का मतलब क्या हो गया? पूरब का माने हो गया पर्व, जो त्योहार हम लोग मनाते हैं। और गुहाइल मतलब हो गया एक ऐसा पर्व जो जानवर से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? जानवर से संबंधित हो वो पर्व। इक्विवेलेंट आप इसको मान सकते हैं, इक्विवेलेंट टू सोहराय पर्व। सोहराय पर्व भी क्या होता है? जानवर के लिए पर्व होता है। और आप इस चैप्टर में देखेंगे कि सोहराय पर्व शुरू कैसे हुआ। आखिर जो सोहराय पर्व हम लोग अब मनाते हैं, सोहराय पर्व शुरू कैसे हुआ? कोई तो स्टार्टिंग रहा होगा। तो इस पर्व का स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे कहां पे? इस गुहाल पर्व में। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि गुहाइल पर्व ही बाद में आगे चल करके सोहराय पर्व जाना जाता है ना। गुहाइल पर्व ही क्या जाना जाता है आगे, है ना? सोहराय पर्व के नाम से प्रचलित होता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ सोहराय। सोहराय पर्व जो है उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ सोहराय पर्व। चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिने के बात लागे, बहुत दिनों का बात है। बराकर नदी के धायरे रहा हलय एगो बड़ी डागर चाकर बोल। कि बराकर, ये वही रिवर है बराकर नदी जो हम लोग झारखंड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बताएंगे ये कहां से निकलता है बराकर नदी? उत्तरी छोटा नागपुर का मध्य पठार से निकलता है। कहां से? मध्य पठार से निकलता है। और अगर डिटेल जाएंगे तो यह हजारीबाग एंड कोडरमा का बॉर्डर पे, हजारीबाग और कोडरमा का बॉर्डर से ये नदी को माना जाता है। अगर और डिटेल में जाएंगे तो कोडरमा में एक तिलैया डैम है, तिलैया डैम। इसी डैम से इस नदी का सोती बहा हुआ है। किसका? बराकर नदी का। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो बराकर नदी के धायरे, धायरे माने होता है किनारे, कि बराकर नदी के जो किनारे है एगो बहुत बड़ा डागर चाकर बोन, माने डागर चाकर है ना, कि बहुत बड़ा डागर चाकर मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बोन, बोन माने वन, बहुत बड़ा जंगल था। बड़ी फैलगर, बड़ी ओसार, बहुत फैला हुआ और बहुत लंबा। नदी धायरे सैये बोनवा ठीने माड़ल हला कुछ लोग। और नदी के किनारे जंगल के पास, है ना, नदी धायरे सैये बोनवा की, नदी किनारे जो जंगल था वहां पर माड़ल माने कि इकट्ठा हुए थे कुछ लोग, माने कुछ लोग वहां पर रहते थे। ठीक है। ओहे सभे के मैदे रहा है एगो कमनिहार गोरखिया। और उन्हीं सभी लोगों के बीच में एक रहता है कमनिहार गोरखिया। कमनिहार गोरखिया का मतलब क्या होता है? गोरखिया मतलब हो गया जो पशु चराता है, और कमनिहार मतलब क्या बोलेंगे? मेहनती। मेहनती गोरखिया था बहुत, है ना, बहुत मेहनत करता था। एक दिन जखन उ नदी धायरे रहे तखन देखलन कुछ बोने के डांगर के। एक दिन जब वो नदी के किनारे था तब वह कुछ जंगली जानवर को देखा। बोने के डांगर, डांगर माने होता है जानवर, है ना, तो वो जंगली जानवर को देखता है। बोने के जानवर में जंगली जानवर। वो डांगर गुलैन के पोसवैया केहू ना। और ये सब जो जानवर था, जंगली जानवर, इसका पोसने वाला पालने वाला कोई भी नहीं था। बोन ही रहत और बोन ही चरत, जंगल में ही रहता था और जंगल में ही लोग चरत। चरत माने चरना, घास चरना, घास उस चरता था और खाता पीता था, है ना, घास चरना। लोग यहीं रहता था, खाता पीता था। वो डांगर गुलैन संगे लेरू और फेटाइन हलथीन। और ये सब जो डांगर है जानवर लोग के बीच में लेरू लोग भी मिला हुआ था। लेरू, लेरू बोलते हैं जानवर का बच्चा को, है ना। लेरू किसको बोलते हैं? गाय भैंस का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लेरू। जानवर का माने बच्चा, बच्चा लोग था। गोड़ ले मूड़ तक और वुकु ले बीसी तक धूरा माखल और कादा लगल। कि कह रहा है कि गोड़
सर से लेकर के माथा तक जो है इन लोग में कादो, माटी, धूरा, गंदगी पूरा लगा हुआ था। ऐसा आप इमेजिन कीजिए, एक ऐसा जानवर को जो महीनों से नहीं नहाया हो, कितना गंदगी उसके शरीर में जम जाता है ना, कादो, माटी, ये वो, बिल्कुल वैसा ही। आगे आइए। ओ गोरखिया ओ गुलीन के धोई धाई के रगैद हसैद के एकदम साफ कर दे। तो ये गोरखिया क्या किया, ये सब जंगली जानवर को धो धा दिया और रगद करके एकदम साफ कर दिया, माने जानवर को नहला दिया। सोचिए आप अगर खुद एक हफ्ता से नहीं नहाते हैं तो शरीर कितना भारी लगता है, मन खराब लगता है, और आप अगर नहा लेते हैं तो लगता है कितना बड़ा काम कर लिए, एकदम मन फुर्ती चुस्त लगता है। उसी प्रकार जब ये जानवर को नहा देता है ना और एकदम साफ कर देता है ना, तो सभी लेरू, सभी जानवर जो है वो लोग चिकचिकाई चमकीला गलन चमकने लगता है, एकदम साफ सुथरा देखने में लगने लगता है। और हल्का शरीर है ना, फरिज, और हलुक गात, हलुक माने हल्का शरीर, हल्का शरीर हो जाता है। मैल सब निकल जाता है, गंदगी निकल जाता है, तो हल्का शरीर हो ही जाएगा, हल्का शरीर लगता है। कुछ तो पीद के और तारनियो लगला, तो कुछ तो जो अभी हल्का हो गया तो उछल कूद एकदम पूरा खुशी से लगा करने, है ना। आगे ये तत्के बोनवा लेऊ लेरू फेटाइन गुलैन माई गुलैन हमलेल नाभे लागल थीन। और उसी समय बोन से जो है ना, ये जो लेरू लोग था, ये जो बच्चा जानवर था, इसकी जो माई लोग है वो लोग आने लगी, ऊपर से आने लगी। बोने के गोरू डांगर बड़ी मरखर, और जंगल का जो जानवर होता है बड़ी, है ना, आपका होता है मरखंड। मरखंड मतलब क्या होता है, मारने पीटने वाला, माने एकदम बदमाश, है ना, लड़ाकू, लड़ाकू समझिए एक प्रकार का, बहुत लड़ाकू होता है। पाछे झाइल मारब थीन ढूसा ढूसी करब थीन, ये पीछे से लात मारेगा ढूसा ढूसी करेगा, है ना। एहे भाई के गोरखिया एगो गाछ चढ़ के लुकाए रहल, और यही सोच करके गोरखिया कहाँ चढ़ के लुक जाता है, एक पेड़ पर चढ़ करके गोरखिया लुक जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोग को नहा के अच्छा काम किए, कहीं ये सब जो लेरू है उसका मैया बापा आकर के हमारा हमला नहीं कर दे, सींग उनसे मारू नहीं दे लातू से, इससे सोच के डर गया। आगे देखते हैं। सोब बोने के डांगर आपन छुआ गुलीन के फिट सफा और सुंदर देख के बड़ी खुश मिला, लेकिन होता है जस्ट अपोजिट। बोन का सभी जो डांगर है जानवर अपना बच्चा लोगों को इतना साफ सुथरा देख करके, है ना, बहुत खुश हो जाता है। गाछ ऊपरे बैसल गोरखीवा नल्लय जे सब डांगर गुलन हिंदे हुंदे चाकर चुकुर थनवे लागल हथिन। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जो गोरखिया है, वो ये सोचने लग जाता है कि जानवर लोग जो है इधर उधर एकदम आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है, भाई किसको खोज रहा है ना। गोरखिवा के बुझले कि जे के जान सब डांगरवैन खुशी के मारी ओकरा देखे खोजोथिन। और गोरखिया यह समझ गया कि सभी जानवर लोग खुशी के मारे इसको देखने के लिए खोज रहा है कि कौन मेरे बच्चा को इतना नहला दिया, फिटपाट साफ कर दिया। के जान लेरू फेटाइन गुलैन के सफा सुफा करवैया टाक ऊपर डांगर गुलन भूत रीझ के लथिन। जो इतना ही साफ कर दिया ना, तो क्या हुआ, बोन के जानवर लोग इस पर रीझ गया था ना, माने कि खुश हो गया था। ठीक है, चलिए। यही गुलन भाई गुइन के गोरखिवा गछवा ले नमहलक, यही सब चीज को सोच, गुलन में होता है चीज, यही सब चीज को भाई माने कि सोच विचार करके गोरखिवा गाछ से नीचे नामहलक, नामहलक बने उतरना, उतरना। ओकरा देखते लेरू तेरू गुलैन ओकरा चारों धैर्य से खुशी मने बहरवे लगल थीन। और तबे बोल डांगरो गुलैन जे रकम की सभी मिल के ओकरा आबदार स्वागते मैत गेले हत। अब देखिए क्या होता है, और इसको जब ये नीचे उतरा तो जितना भी लेरू उरू था ना, चारों ओर से इसको खुशी से घेर लिया, खुशी मन से खुशी होकर के गोरखिया को घेर लेता है। और तो और बड़ा डांगर भी जो है ना इसको घेर लेता है, इस प्रकार से जैसे कि इसका स्वागत में सब मात गया हो, है ना। तखन गोरखिया टाक हिम्मत बढ़ गया, और तब गोरखिया का हिम्मत बढ़ा, अब डर खत्म हो गया। सब डांगर के टेकले टाकले उलय अनले आपन घर, और सब डांगर को ये क्या किया, वो अपना घर ले आता है। कौन, गोरखिया, है ना।
क्यों ले आता है देखते हैं। गोरखिया घरे आइल बाद सब डांगर गुहाइले बड़ी मजे से रहे लागला। और गोरखिया जो है ये सब जानवर को घर ले आया तो डांगर लोग गुहाइल जहाँ जानवर को रखा जाता है वहां पर बड़ी मजा से रहने लगा। सुधे समय सिरे पात पाला घास पूरा गुहाइले दई दे। ये एकदम सही समय पर जो घास पात होता है ना, है ना, ये घास पात पाला है ना, पात पाला वही हो गया आपका लता पता पत्ता वगैरह जो है घास वगैरह इन लोग को। और पोरा मने होता है पवार, जो चावल जिसे धान है ना, धान का बाली है ना, वही पोरा इन लोग को गुहाल में खाने के लिए दे देता है। रोज बड़ी चनफने और छलछली दूध दुहे और हिका लिखाई पिए। और ये गोरखिया क्या करता था, रोज जो है एकदम छलछली एकदम बढ़िया दूध को दूहता था और खाता पीता था और मस्त हो जाता था। पांचे साते डांगर गुलैन के ढोढ़ा बाटे ले जाए। और 5-7 ही डांगर था और इसको ढोढ़ा बाटे माने होता है कि बांध टाइप में, एक तालाब टाइप में इन लोग को रोज लेके जाता था और वहां पर डांगर सब छप 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 खेलता था पानी में छप छप। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा कि इसको कहाँ ले जाता था, ढोढ़ा में ले जाता था। और 5-7 डांगर को, ठीक है। और किस लिए डांगर सब यहाँ क्या करता था, छप छप पानी में खेलता था, ठीक है। जाऊ ले आन डांगर गुलैन के गोरखिवा रगद घैस के नहवे ताव ले बाकी सब गुलैन पानी छपार खिलत। जब तक जो है डांगर लोग को ये गोरखिया रगद घस के नहा देता था तब तक बाकी जो बच्चे लोग थे वो लोग छपर छपर पानी में खेलता था और इन लोग को मजा आता था। ऐसने दिन काले होते होते भादर महीना सिराई गेल। और इस तरह होते होते दिन गुजरते, भादो का महीना सिराई जाना माने क्या होता है, बीत जाता है, बीत जाता है भादर को महीना। गोड़ा धाने के बाइल झलकले तकर बादे धान पकियो गेले। कि धान वगैरह जो है बाल उस मतलब धान का बाइल उस में धान लगता है ना, वो भी लग गया और उसके बाद धान जो है पक भी गया, ठीक है। तखने वो गोरखिया किसान धान काट के बिड़ा बांधलक। उस समय वो जो है गोरखिया किसान है ना, गोरखिया और किसान। अब इसमें देखिए किसान का एंट्री हो गया, ध्यान रखिएगा। है ना, गोरखिया जो है किसान धान काट के बीड़ा बांधा। तब आपन खरिहाने आइन के माड़ा घुराई के आखने उटक पटक के माड़ा खिजवल। तब धान धुइक धाइक के चाउर कुटल और खीर बनवल। दूध चारे के पीठो बनवल। मेने के डांगर गुलैन के खाई ले देलेन छुछे धाने के नारा आर पौरा। देखिए क्या होता है इसमें। अब क्या होता है, जब धान पक गया तब गोरखिया और किसान धान को काट करके एक जगह ले आता है ना। और वहां पर क्या करता है, धान को देखिएगा, जब धान से जब चावल निकाला जाता है ना धान का बाली से, तो उसको एक जगह जो है ना गोल बनाया जाता है, एकदम चिकना जगह। ये जगह पूरा होता है एकदम चिकना, ताकि इसमें जब निकालेंगे तो चावल में कंकड़ नहीं आए। और इसमें क्या होता है, एक मचान बना दिया जाता है ऊपर करके, गोल करके मचान, है ना, ताकि इस मचान में बाली वगैरह धान का रखा जाए। और नीचे जो है धान वगैरह को रख दिया जाता है और जानवर लोग को जो है ना इस पर घुराया जाता है, ताकि जानवर लोग जब इस पर जो गुजरता है बार बार तो इसके जो प्रेशर होता है ना उसे चावल निकल जाता है धान का बाली से, उठा पटाक जो है इसको करता है ना, और उससे चावल निकाल लेता है। अब चावल निकालने के बाद ये क्या करता है, खीर उर बनाता है और दूध चार का पिठा भी बनाता है ना, ठीक है। लेकिन डांगर लोग को ना दूध खाने देता है, ना पिठा खाने देता है, ना खीर खाने देता है। क्या खाने देता है, तो छुछे नारा और पौरा, माने इसका जो पौरा निकल जाता है ना, अभी जो हम लोग देखें ये धान वाला बाली से, वही छुछे खाने दे देता है। अपने खा रहा है पिठा और खीर और जानवर लोग को कुछ नहीं दिया। क्यों, जानवर से ही मेहनत कराया, जानवर का ही दूध से बनाया, लेकिन इसको खाने के लिए कुछ नहीं। देखिए आगे क्या होता है। तखा नु गोरखिया किसाने के ई चाइल देख के डांगर
गुलन भीतर था चिरबिराई उठले। और उस समय गोरखिया और किसान का ये चाल देख करके जानवर लोग अंदर ही अंदरे माने कि गुस्सा हो गया, चिरबिराई उठले। इसका नेगेटिव सेंस है कि गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। उ सब करे करे बुनवे बाटे डिहरे लागल आपन ही। उ सब करे करे, करे करे का माने होता है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जो है जंगल की तरफ इन लोग बढ़ने लगता है ना। दोस्तों एक मिनट थोड़ा माफ कीजिएगा, ये धीरे धीरे नहीं होता है, करे करे का मतलब होता है एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके जो है ना इन लोग जंगल की ओर अपने आप ही जाने लगता है। कहां से, ये पहले कहां था, ये था पहले गुहाल में, गोरखिया का गुहाल में। लेकिन जब देखा कि इसके साथ भेदभाव हुआ तो सभी जानवर लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं। गोरखिया किसाने के बड़ी फरदवाय अब डांगर गुलैन के घुरवे जाए तो घुरहे नाय खुजथीन, पेछू बाटले माटी धुरा अखराई के फोदी उड़ाए देथीन, आगू बाटे गेल तैरनाई के धूसे ले दौड़थीन। देखिए क्या होता है, अब गोरखिया किसान के लिए बड़ी फरदवाय, फरदवाय मैंने बहुत मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हुआ, देखिए मुश्किल ये होता है, अब डांगर लोग को इन लोग वापस घर बुलाने के लिए जाता है तो इन लोग घर आने नहीं खोजता है ना। और अगर पीछे की ओर जाता है तो पैर से, आप देखते हैं जानवर जब पीछे का दो पैर चलाता है ना तो धूल उड़ाता है, तो पीछे तरफ जाता है तो माटी धूरा इन लोग के प्रति देता है उड़ा, और आगे आता है तो ढूसने के लिए दौड़ता है। यही तो मुश्किल हो गया कि भाई ऐसा क्यों। तखन गोरखीवा बूझे पारले डंगरवेन रागे के उजहटा। उस समय गोरखिया समझ गया कि जानवर लोग रागे माने इतना गुस्सा में जानवर लोग क्यों है, क्या कारण है ना। वो धड़फड़ाई के घर घुर आयल, वो धड़फड़ा करके माने दौड़ करके तुरंत घर वापस आया। वो बुझ गेल जे उ सुधे आपन पेटे पुरोब मनौलक गुहाल परोब नाई मनौलक। ये समझ गया कि ये अपना पेट पर्व तो मना लिया इन लोग, है ना, लेकिन ये गुहाइल पर्व नहीं मनाया। अब जैसे देखिए अब नया नया चावल हुआ, धान हुआ, है ना, तो ये अपना तो मना लिया लेकिन अब जानवर के लिए इन लोग कुछ नहीं किया, माने कि गुहाइल पर्व ये नहीं मनाया। यही इसका है मेन पॉइंट, गुहाइल पर्व ना मना, इसीलिए जानवर नाराज था। इसीलिए जानवर नाराज था। गरु डांगरे के मदैते आबाद आबाद उपजवल मिने के से फल एकाई अपने तुबल सही ले डांगर राई गेलथिन। कि गरु डांगर के मदद से ही इतना सारा अनाज उपजा, लेकिन इस फल को वो अकेले तुबा, तुबल मने अकेले खाया पिया, इसीलिए डांगर लोग राग गया, गुस्सा हो गया। ऊ आरो कुछ खीर पीठा बनावेले घरे कहला, घर में क्या बोला कि खीर बनाओ, और बनाओ खीर, है ना, और बनाओ पिठा। तबे चाणे चपट झलाक झुलुक बाइल वाला बाइद खेते गलक। और उस समय वो क्या हुआ कि झाला वाला के लिए, है ना, वो बाइल वाला एक खेत चला गया। बाइल मतलब कि देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये उस तरह का बाल वगैरह से ये माला बनाएगा जानवर को पहनाने के लिए। जैसे अब अभी उस समय का बात है जब सिंथेटिक माला मार्केट में नहीं मिलता होगा। अब तो मार्केट में भाई सिंथेटिक माला आ गया है, बढ़िया से नकली फूल लगा होता है, सिंथेटिक फूल लगा होता है, वही पहना दिया जाता है। लेकिन उस समय नेचुरल माला बनाने के लिए ये बाल वगैरह, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो धान का जो बाली होता है वही लाने गया होगा, या फिर मकई का जो बाली होता है देखते वो भी बड़ा लगता है खूबसूरत, तो ये सब जो है चीज अपना लाने गया खेत, है ना, बाइल वगैरह। क्यों, ताकि इसका माला को बनाया जाएगा। हुआ बाइल सहिते कुछ नारा चोथल, और वहां पे बाल सहिते, है ना, नारा माने कुछ रस्सी टाइप का चीज को, चोथल माने की कबाड़ना, निकालना। और सही गुले ने सुंदर सुंदर आपगा आपगा
मड़ुआ बांधल, और उसमें क्या बांधा देखिए, मड़ुआ। मड़ुआ का भी बाली जो है ना बड़ा देखने में लगता है खूबसूरत। मड़ुआ का बाली काला काला होता है, मड़ुआ इसका बाली है ना। तब धूप धुना खीरा पिठा गुड़िया आर मड़ुएर लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलगुलैन ठीक गेले। और उस समय है ना धूप दिया अगरबत्ती वगैरह सब ले करके, खीर पिठा वगैरह ले करके जो है, मड़ुआ वगैरह ले करके दौड़ करके डांगर लोग के पास गया। अब उसके जाय के आगू बाटे गोरैया गाइड दे ले। अब उसके पास जा करके आगे में क्या गाड़ दिया, गोरैया गाड़ दिया। और सब डंगरवेन के अथी मड़ुआ बांध करके है ना, मड़ुएर बांध के धूप धूमना लेके धुईर सबके खीर पिठा खाई देले। और उसके बाद क्या हुआ कि मड़ुआ से इन लोग का सींग वगैरह सब बांध करके, माला वाला पहना करके, धूप दिया सब है ना दिखा करके, इन लोग को क्या खाने दिया, खीर पिठा खाने दिया भर पेट। डांगरवन फैर तैसने कोल करे लागथिन। और जब ये सब हुआ तो डांगर लोग जानवर लोग भी फैर फिर से ऐसने कोड़ कोड़ मने प्यार करने लगा। क्या करने लगा, वापस से प्यार करने लगा। तखन ले बराबर घटवार के डाइक के गोरिया गाइड के सोहराय नेगार पूर्वे मनल जा है। और उस दिन के बाद से जो है बराबर घटवार को बुला करके है ना, गोरिया गाइड करके सोहराय और नेग परब जो है इस तरह का परब मनाया जाता है। तो यहाँ से निकल करके आया कि सोहराय परब का स्टार्टिंग कैसे होता है। तो इस प्रकार से सोहराय परब का स्टार्टिंग होता है और इस प्रकार से ये कहानी भी खत्म हो जाता है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आइए एक बार 2 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो गुहाइल परब है दोस्तों, इसमें कौन सा परब का संदेश दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से निकल करके आ जाएगा कि इसमें जो है सोहराय परब का संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, गोरखिया इसमें जो है वो कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो ये जो गोरखिया है ये कहाँ रहता है, नदी किनारे जो धार है वही रहता है। और ये कैसा गोरखिया है, तो ध्यान देंगे कमनिहार गोरखिया है, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, डांगर लोकर को चराना। ठीक है, और एक दिन इसको कैसा जानवर मिलता है, कौन सा लेरू मिलता है, तो जो बोन में चल रहा होता है जंगली जानवर का बच्चा इसको मिलता है। और ये क्या करता है, उसको जाकर के नहला देता है, साफ सुथरा कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका ये बन गया। और उसके बाद क्या होता है, डर से ये गाछ पर चढ़ जाता है। क्यों, जब लेरू लोग का जानवर वाला माँ आ जाती है तब। उसके बाद ये नीचे उतरता है, सब इसको जानवर प्यार करता है, कोड़ दिखाता है। उसके बाद इसको अपने घर ले जाता है ना। और घर ले जाता है और उसके बाद इसको क्या करता है, घर ले जाने के बाद गुहाइल में इसको बांध देता है। और इन लोग गुहाइल में बहुत मजा से रहता है। ठीक है, और उसके बाद इसको खाने के लिए क्या क्या देता है, घास पात है ना, पालहा पुआर, यही सब इसको खाने के लिए देता है। और 5-7 डांगर रखता है और उसको नहाने के लिए ढूढ़ा ले जाता है। कहाँ, ढूढ़ा। और जब तक एक जानवर को नहाता है तब तक बाकी सब जानवर क्या करता है, छप छपाता है पानी में, छपर छपर खेलता है ना। अभी स्विमिंग पूल जाते हैं तो ये याद कीजिए कितना मजा कैसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भादों का महीना बीत जाता है। उसके बाद धान पक जाता है, धान उसारता है, धान निकालता है ना। और क्या क्या बनाता है, खीर बनाता है और दूध चावल का पिठा बनाता है। लेकिन क्या होता है, ये जानवर को खाने नहीं देता है तो जानवर नाराज हो जाता है। तो यहाँ सवाल आएगा कि जानवर लोग डांगर गुलैन की ले खातिर राइक जाहथिन, है ना। तो आपको इसलिए राइक जाता है क्योंकि इन लोग को खीर दूध चार का पिट्ठा बना करके नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए, और अपने बना के खाता है, तो आपको ध्यान देना होगा। और राग करके वापस इन लोग जंगल की ओर चला जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर जो है ये नहीं मानता है तो फिर ये गोरखिया समझ जाता है और फिर वापस कहाँ आता है, घर। और इन लोग के लिए क्या बनाता है, खीर बनाता है और पिट्ठा बनाता है। ठीक है, और वापस इन लोग को जो है सो जा करके एकदम जैसे सोहराय होता है वैसा धूप दिया वगैरह दिखा करके भरपेट खाना खिलाता है, सजा देता है ना। तभी लोग मान जाता है, रिझ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका लोक कथा हो गया खत्म, है ना। बाद में इसका डिटेल एनालिसिस एमसीक्यू आपको दे दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो इसको सब्सक्राइब करेंगे लर्न झारखंड को, और हमारे नोटिफिकेशन पर ऑल प्ले करेंगे ताकि जितने भी वीडियोस जो भी अपडेट जाएंगे आपको फटाक से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।